मेल्टिंग टेम्परेचर फॉर प्राइमर्स। प्राइमर डिजाइन करते वक्त आपको मेल्टिंग टेम्परेचर क्या सेट करना चाहिए। आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि जब आप प्राइमर डिजाइन कर रहे होते हैं तो उस वक्त मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होना चाहिए। सबसे पहले मेल्टिंग टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं। तो जो प्राइमर का मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो दरअसल वो टेम्परेचर होता है जब आपका एक डीएनए डुप्लेक्स जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो उसका वन ऑफ जो है वो डिसोसिएट होकर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाता है। और यही जो है उस डुप्लेक्स की स्टेबिलिटी को शो करता है। यानी ये वो टेम्परेचर है जिस पे वो डुप्लेक्स जो है वो स्टेबल है। अब ये देखना है कि बेस्ट मेल्टिंग टेम्परेचर प्राइमर्स के लिए क्या कंसिडर होता है। तो जो टेम्परेचर है 52 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 58 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में इसको जो है एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट समझा जाता है प्राइमर डिजाइन के लिए। और ये जो रेंज है या ये जो टेम्परेचर है ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और उसमें से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो जीसी कंटेंट भी है कि वो जो जीसी कंटेंट और उसका सीक्वेंस है वो जो है वो डिटरमिन करेगा कि आपका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है प्राइमर्स का वो क्या होना चाहिए। व्हाट हैपेंस इफ मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ प्राइमर्स इज टू हाई। जब मेल्टिंग टेम्परेचर आप बहुत हाई सेट कर देते हैं, हाई मेल्टिंग टेम्परेचर रखते हैं तो फिर क्या हो सकता है। द प्राइमर मेल्टिंग टेम्परेचर इज द एस्टीमेट ऑफ डीएनए हाइब्रिड स्टेबिलिटी। जैसा कि हमने डिफाइन किया कि ये डुप्लेक्स की स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है। तो एंड इट क्रिटिकल इन डिटरमिनिंग द एनीलिंग टेम्परेचर। तो इसी की बुनियाद पे जो एनीलिंग होगी वो इस टेम्परेचर की बुनियाद पे होगी। टू हाई एनीलिंग टेम्परेचर विल प्रोड्यूस इनसफिशिएंट प्राइमर टेम्पलेट हाइब्रिडाइजेशन रिजल्टिंग इन लो पीसीआर प्रोडक्ट यील्ड। जब टेम्परेचर आपका हाई होगा तो जो आपकी नीलिंग होगी, जो आपका जो डुप्लेक्स जो है वो हाइब्रिडाइज हो रहा होगा तो उस वक्त फिर उसकी जो है ना वो इनसफिशिएंट जो अटैचमेंट होगी जिसकी वजह से आपकी पीसीआर प्रोडक्ट जो है वो कम होगी। व्हाट हैपेंस इफ प्राइमर मेल्टिंग टेम्परेचर इज टू लो। जब बहुत कम होगा तो फिर क्या होगा। जैसा कि ज्यादा का हमने बताया कि जब मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होगा तो आपकी पीसीआर प्रोडक्ट कम हो जाएगी क्योंकि बाइंडिंग जो है वो बहुत कम होगी। So one consequence of having annealing temperature too low is that one or both primers will anneal to sequence other than intended target. Target के अलावा annealing शुरू हो जाएगी। Because क्यों ऐसा क्यों होगा? Because internal single base mismatches or partial annealing may be tolerated. वो जो mismatching हो रही होगी वो भी जो है वो एक्सेप्ट होती जाएगी। तो इसकी वजह से जो पीसीआर की एम्पलीफिकेशन है वो नॉन स्पेसिफिक हो जाएगी और जो आपकी एक्चुअल डिजायर्ड यील्ड है वो कम होगी। तो लिहाजा जिस तरह के टू हाई टेम्परेचर जो है वो भी जो है ठीक नहीं होगा, इसी तरह टू लो टेम्परेचर भी आपको सूट नहीं करेगा। व्हाट इफेक्ट्स मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ प्राइमर्स। किस चीज पे ये डिपेंड करता है। जैसा कि हमने शुरू में बताया कि इसमें से एक इंतहाई इम्पोर्टेंट जो है वो इसका एलिमेंट जो है वो जीसी कंटेंट है। गुआनिन साइटोसिन जो बेसिस हैं उनका कंटेंट है उसके अंदर जो आपने बेस पेयर्स जो है आपके प्राइमर्स के हैं। सो मेल्टिंग टेम्परेचर इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन जीसी कंटेंट। इन पीसीआर experiments GC content of primers are used to predict their annealing temperature to template DNA। तो ये जो GC कंटेंट होता है ये इसकी वजह से आप प्रिडिक्ट कर देते हैं। एक फार्मूला है, आने वाली वीडियोस में हम उसको भी एक्सप्लेन करेंगे कि आपकी जो डीएनए की टेम्पलेट है उसकी अनिलिंग जो है वो किस टेम्परेचर पे होगी। हायर जीसी कंटेंट लेवल इंडिकेट्स हायर मेल्टिंग टेम्परेचर। जितना जीसी कंटेंट ज्यादा होगा उसी तरह से आपको जो है अनिलिंग टेम्परेचर या मेल्टिंग टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा।